कितने स्टेट थे जिनके गवर्नर के पास डिस्कशनरी पावर था? 4। तो वो 4 स्टेट्स के गवर्नर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर, वो गवर्नर कुछ एक मामले यानी कुछ एक ओकेजन है, अवसर है या कंडीशन कह लो, तब वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो कंडीशन क्या है देखते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कोई विशेष परिस्थिति आ गई, वैसे तो पार्टी जीत के आई, वो भी मेजोरिटी में है, उसे किसी एक नेता को क्या बना दोगे, सीएम बना दोगे। लेकिन मान लेते हैं किसी पार्टी का कोई नेता एक्सपायर हो गया, ठीक है, फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए, किसको बनाएंगे? उस पार्टी में से। तो ऐसी स्थिति, या सरकार गिर गई और हमें बदलानी है जल्दी से, उसी स्थिति। डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना है ऐसी स्थिति के अंदर। कॉलिंग एंड पोस्टपोन द सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को बुलाना है या पोस्टपोन करना है। डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एक साथ भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि ये होगी तभी ये अपने आप ही हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट, भाई हमारे राज्य के अंदर जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रही तो सब बढ़िया है, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंपोज कर देगी, प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी। पढ़ा था पिछले दिन। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेता रहता है कि राज्य की स्थिति कैसी है, ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा। सेंडिंग अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, मान लो कोई बिल आया है स्टेट लेजिस्लेचर से, उस पर किसकी अप्रूवल जरूरी है, प्रेसिडेंट की। तो स्टेट लेजिस्लेचर डायरेक्ट नहीं भेज सकता, पहले किसको भेजेंगे, गवर्नर को, और गवर्नर किसको भेजेगा, प्रेसिडेंट को। अब ये तो हमने पढ़ा ही था। रिजेक्टिंग अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट की लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास किया है उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या रिटर्न कर सकता है, किस लिए, फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा विचार करने के लिए, ठीक है। आगे सीकिंग गाइडेंस, सीक होता है मांगना, ठीक है। सीकिंग गाइडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट से क्या मांगता है, गाइडेंस। बिफोर इश्यूइंग एन ऑर्डिनेंस, यानी कोई ऑर्डिनेंस इश्यू करना है उससे पहले किसकी गाइडेंस लेगा, प्रेसिडेंट की। तो ये सारी कंडीशन है जब गवर्नर क्या करता है, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, खुद की विवेक या बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम हेल्प नहीं करता या सीएम कोई एडवाइस या आदेश नहीं देता, यहाँ गवर्नर खुद अपने हाथ पे डिसीजन लेता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो हमें सीएम की जरूरत है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट स्टेप, तो पहली स्टेप यही है, किसको लेकर, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने के लिए पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सीएम को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, भावेश ऊपर देख, According to Article 164, the governor appoints the chief minister. आर्टिकल याद रखना कि 164 क्या कहता है कि गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर को, एंड देन, और उसके बाद अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके एडवाइस पर, विद द एडवाइस ऑफ सीएम। द ट्रेडिशन इन दिस रिगार्ड इज दैट, परंपरा क्या है इसको लेकर, सीएम को अपॉइंट करने की बात होगी। The governor appoints the leader of majority party. लीडर कौन होता है, एक बार बताया था पहले भी आया था, जो कि लीडर है मेजोरिटी पार्टी का। मान लो जो भी पार्टी है जिसको असेंबली में क्या मिली है, मेजोरिटी, मतलब मोर देन हाफ सीट उसके पास आई है, उस पार्टी का जो भी लीडर होगा, जो भी वेल नोन फेस होगा पार्टी का, जिसे पार्टी वाले बनाना चाहते हो, ठीक है, उसको क्या बनाएगा, एज चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे नहीं है कि भैया आप मान लो 110 लेके आ गई कांग्रेस और गवर्नर साहब आए तो इसको बनाऊंगा आप में से सिलेक्ट करके, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पार्टी जो चाहे, लीडर ऑफ द मेजोरिटी जो होता है उसमें से जो पार्टी कहेगी उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है।
चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, अब बाकी मिनिस्टर्स के सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। अदर मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ओनली। बाकी के जितने भी मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो सिर्फ कौन सिलेक्ट करेगा? चीफ मिनिस्टर। एंड ही गिव्स द लिस्ट ऑफ मिनिस्टर विद नेम्स, तो एक लिस्ट देगा जिसमें मिनिस्टर्स के नाम होंगे और सामने उनके क्या होंगे? पोर्टफोलियो, यानी इस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो में देना चाहता हूं, टू द गवर्नर। यानी गवर्नर के पास लिस्ट जाएगी और गवर्नर सिर्फ नाम पढ़ेगा अपॉइंट करने के लिए, खुद अपॉइंट नहीं करेगा। लिस्ट बनाएगा कौन? चीफ मिनिस्टर। आगे देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार या विशेषाधिकार। तो चीफ मिनिस्टर के पास एक विशेष अधिकार है टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हमने पढ़ लिया कि उसके पास किस चीज का विशेष अधिकार है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने का। अकॉर्डिंग टू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना है कि एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने नंबर का? 91st वाला। उसमें ये कहा गया कि द साइज ऑफ कैबिनेट हैज बीन केप्ड, केप्ड होता है मैक्सिमम लिमिट, कितनी हो सकती है? 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई असेंबली में जितने मेंबर हैं उनका बस 15% ही आप कैबिनेट में ले सकते हो। आई बात समझ में कि मान लो 200 मेंबर्स हैं, उनका 15% ही आप अपने कैबिनेट में रख सकते हो। ऐसे नहीं कि 100 लोग ले लो कैबिनेट में आप, ठीक है। फॉलोइंग फैक्ट्स आर केप्ट इन माइंड बाय द चीफ मिनिस्टर व्हाइल सिलेक्टिंग द मिनिस्टर। अब आपको पता है चीफ मिनिस्टर क्या करने वाला है? अपने लिए मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करने वाला है। तो कुछ बातें वो अपने दिमाग में रखता है, जिनमें से दो आपको दी गई है। पहली, all regions and sections of the society have got lawful representation। ठीक है, lawful का मतलब है न्याय संगत, ठीक है। यानी मेरी पार्टी में जितने भी मेंबर जीत कर आए हैं, मैं इस हिसाब से सिलेक्शन करूं कि हमारे देश यानी हमारे राज्य का प्रत्येक क्षेत्र रिप्रेजेंट हो, यानी हर एक रीजन के नेता को मैं अपने कैबिनेट में शामिल करूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल करूं। ऐसे नहीं कि हमने सारे झुंझुनू जयपुर जिले के ले लिए, बाकी जोधपुर जैसलमेर के लोगों को लिया ही ना हो। तो हर एक क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाए, जिससे कि सारे राज्य के लोगों को क्या मिले? रिप्रेजेंटेशन मिले। दूसरा, हर एक वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ले लो, ठीक है। यानी हमारे समाज में जितनी जातियां, जितनी कास्ट है, सभी के लोगों को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल करेंगे। दोनों बात समझ में आई? राज्य के पूरे क्षेत्र शामिल हो, सभी से लिया जाए, प्लस हर सेक्शन का व्यक्ति हो, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के सारे नेता ना हो, सभी कास्ट और सभी सेक्शन से हम लोगों को ले। आगे देखो, जनरली द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स द कैबिनेट फ्रॉम हिज ओन पार्टी। सामान्यतः चीफ मिनिस्टर कहां से सिलेक्ट करेगा मिनिस्टर को? अपनी पार्टी से करेगा ना। सो दैट, ताकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन एज यूनिट, यानी एक इकाई की तरह काम करे। मान ले कि अगर कांग्रेस वाले बीजेपी के एक दो मेंबर को अपने अंदर शामिल कर ले, तो क्या यूनिटी रहेगी? वो तो टांग खींचेंगे, सीधी सी बात, अपोजिशन वाले। तो अपनी ही पार्टी से लोगों को लेता है ताकि क्या बनी रहे? एकता या यूनिटी बनी रहे।